स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 साउंड। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कुछ साउंड टॉपिक पढ़े थे। हमने हाफ चैप्टर क्या कर लिया था, क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो स्वागत आप सभी का राधिका क्लासेस में। तो हमने पिछले शॉर्ट में हाफ चैप्टर कर लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 साउंड, आगे पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे ग्राफ्स पढ़ेंगे, ग्राफ्स की स्टडी करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको बताया ग्राफ क्या होते हैं, इसमें प्रेशर और डिस्टेंस के ग्राफ होते हैं। ठीक है, एक होता है नॉर्मल आवाज, नॉर्मल ठीक है, ये क्या बनाया मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड रुक जाओ भाई। देखो भाई, सबसे पहले तो ये ग्राफ है। आप भी नॉर्मल बता सकते हो कि कौन सा नॉर्मल आवाज का ग्राफ है, यहाँ पे कौन सा नॉर्मल आवाज का ग्राफ है। ऑब्वियस सी बात ये वाला है। क्या है, जिसमें भी नॉर्मल आवाज का ग्राफ कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर कहीं पे भी ऐसा ग्राफ आ जाए तो पूछेंगे कौन सी आवाज का ग्राफ है, सीधा लिख देना है आपको नॉर्मल साउंड का ग्राफ है ये। ठीक है, उसके बाद ये कितना बड़ा अपने आप ही लग रहा है, ये किसका है, लाउड, लाउड साउंड का क्या है, ये ग्राफ है। ठीक है, किसी का ग्राफ है ये, लाउड साउंड का क्या है, ग्राफ है। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन हाई। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट ग्राफ, फास्ट प्लस लाउड। ये वाला ग्राफ किस चीज का, आपका फास्ट आवाज का ग्राफ है। किस चीज का ग्राफ है, फास्ट आवाज का ग्राफ। जैसे मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि ये दुनिया क्या है, ऐसे ये क्या है, फास्ट आवाज की। तो कौन सा ग्राफ है यहाँ पे, फास्ट आवाज का ग्राफ है ये। ठीक है, और फास्ट प्लस लाउड, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल हाई। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है, फास्ट प्लस लाउड, फास्ट प्लस लाउड। दिखने लग रहा है लाउड भी और फास्ट भी एक ही जल्दी। अगर आपको ना ये जितने भी पास पास दिख जाए तो समझ जाए क्या है, लाउड का ग्राफ है। ठीक है, और ऊपर दिख जाए क्या है, फास्ट। ये क्या है, मतलब जितने आपको पास पास दिख जाए तो क्या है, फास्ट का ग्राफ है। ठीक है, और ऊपर दिख जाए तो किस चीज का है, लाउड का ग्राफ है। ठीक है, फास्ट प्लस लाउड, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, जोर से भी बोल रही हूँ और क्या कर रही हूँ, फास्ट भी बोल रही हूँ। ठीक है, जैसे कि और तूने क्या कर दिया, मैंने क्या था, तूने ऐसे क्या था, ये क्या थी, फास्ट प्लस लाउड आवाज थी। ठीक है, ग्राफ सभी को क्लियर हो गए हैं, आशा सभी को ग्राफ क्लियर हो गए होंगे। 4 ग्राफ बताए मैंने आपको, एक तो नॉर्मल आवाज का ग्राफ था, एक था फास्ट का, एक था लाउड का, एक फास्ट प्लस लाउड का था। ठीक है, सभी को ग्राफ समझ में आ गया। अगर आप समय कोई भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो तो आप उसका आंसर दे सकते हो ना, दे सकते हो वही ग्राफ का आंसर। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड। ठीक है, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको तो ग्राफ से समझा देती हूँ, बिल्कुल आसान है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड क्या है, बिल्कुल ही आसान टॉपिक्स है। ठीक है, देखो भाई, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ मतलब जितना भी एक एरिया कवर किया गया है, जितना भी ये एरिया कवर किया गया है, इसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, वन ऑसिलेशन में। ठीक है, वन ऑसिलेशन जितना भी एरिया कवर किया गया उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या है, ये वेवलेंथ है। ठीक है, इसके बीच में क्या है, ये इसी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ क्या होती है, इनकी जो क्या है डिस्टेंस, जितनी इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, लंबाई कहते हैं। ठीक है, कितनी बात सभी क्लियर हुई, क्लियर होगी सभी को बात। ठीक है, मान देखो ये यहाँ से बीच का पॉइंट है ये। ठीक है, तो यहाँ तक क्या होगी, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स क्या है, यहाँ पे नॉर्मल है। ठीक है, हाई नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या वेवलेंथ, यहाँ से इस पॉइंट, यहाँ से और यहाँ से इसके बीच क्या है, ये वेवलेंथ है। ठीक है, वेवलेंथ मतलब पॉइंट से इधर की तरफ, यहाँ इस
पॉइंट तक क्या होगी, ये वेवलेंथ होगी, यहाँ से यहाँ तक की इस पॉइंट के बीच की क्या होगी, वेवलेंथ होगी। ठीक है, वेवलेंथ से समझ में आ गया। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड देखो भाई, एम्पलीट्यूड क्या होता है, जितना ज्यादा ये हाई होगा ना, जितना ज्यादा ये हाई होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। जैसे लाउड लाउड आवाज थी तो उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड किसी को कहते हैं, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई सभी को, सभी को बात क्लियर हो गई। अब हम इसके कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे। वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा। वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई सभी को। तो अब इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कुछ। वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड से भी समझ में आ गया होगा, तो कुछ डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पढ़ रहे हैं हम, तो वेवलेंथ क्या होती है, wavelength is the distance between two consecutive points on a wave that are in the same phase, such as two cracks or two throws. It is usually denoted by lambda and is measured in meters. वेवलेंथ मैंने आपको बताई थी, इसी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में क्या कहते हैं, इसको वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई सभी को। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस है दो कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। ठीक है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का क्या है, दो कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स का क्या है, डिस्टेंस है। ऑन अ वेव देयर आर इन द सेम फेज सच एज टू क्रैक्स और टू थ्रोज, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय लैम्बडा। किससे डिनोट किया जाता है ये वेवलेंथ, लैम्बडा से डिनोट किया जाता है। वेवलेंथ किससे डिनोट किया जाता है, लैम्बडा से, एंड इज मेजर्ड इन मीटर्स। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर्स। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या, मीटर्स है। वेवलेंथ से भी कुछ समझ में आ गया। एक बार नोट कर लो सभी इसको, फिर पढ़ेंगे हम एम्पलीट्यूड, फिर हम पढ़ने वाले हैं एम्पलीट्यूड। हमारा एम्पलीट्यूड, amplitude is the maximum displacement of particles of the medium from their equilibrium position due to a wave. It determines how loud a sound is. It is measured in meters. देखो, amplitude का मैंने आपको बताया कि amplitude क्या होता है, ये मतलब कि ये डिटरमाइन करता है कि कितना ज्यादा साउंड तेज है, कितना ज्यादा साउंड लाउड है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड साउंड को डिटरमाइन करने के लिए होता है कि कितनी ज्यादा साउंड लाउड है, कितनी ज्यादा साउंड कम है। ठीक है, कितनी ज्यादा नॉर्मल लाउड साउंड है, उसको क्या करने के लिए, जांच करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। अब आपको बताना है यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है कम है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है या कम है, बता सकते हो आप सभी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से ज्यादा क्या है, एम्पलीट्यूड यहाँ से ज्यादा है, एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन से भी नोट कर लेना। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, पार्टिकल ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल की एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, पोजीशन ड्यू टू अ वेव डिटरमाइंस हाउ लाउड ए साउंड इज, इट इज मेजर्ड इन मीटर्स। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। किसमें मेजर किया जाता है, ये मीटर्स में मेजर किया जाता है। ठीक है, सभी को वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, तो इसी के साथ हम हमारी वीडियो खत्म करते हैं। आज आप सभी को वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड समझ में आ गए होंगे, और जो मैंने पीछे चैप्टर पढ़ाया था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इस अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज आप सभी को पीछे वाला भी समझ में आ गया होगा, और ये जो वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड पढ़ाया है वो भी समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपका पीछे वाला रिवीजन करवा देती हूँ, रिकैप करा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, साउंड। साउंड क्या है, एक वाइब्रेशन है जो कि क्या करता है, एक मीडियम में क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हमने
ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, परपेंडिकुलर में होती है प्रोपागेशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स के, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, चारों तरफ से क्या करती है, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं, चारों तरफ मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी प्रोपागेशन ऑफ वेव के उस पे मीडियम पे, ठीक है। कौन सी थी, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव जिसको किसी मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, नॉन मैकेनिकल वेव जिसको किसी मीडियम की ट्रैवल करने के लिए जरूरत नहीं होती। एग्जांपल था लाइट, ठीक है। ये क्या पढ़े थे हमने, कुछ टॉपिक पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़े थे ग्राफ पढ़े थे, और क्या पढ़ा था, साउंड वेव पढ़ी थी। साउंड वेव क्या है, मैकेनिकल वेव होती है। साउंड वेव मैंने आपको बता ही दिया, साउंड वेव क्या होती है, मैकेनिकल वेव होती है जिसको क्या किसकी जरूरत होती है, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। और क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। फिर हमने ग्राफ्स पढ़े थे, लाउड, नॉर्मल, फास्ट प्लस लाउड, ये क्या है, ग्राफ्स पढ़े थे हमने। फिर हमने पढ़ी थी मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, साउंड वेव, और कुछ ग्राफ पढ़े। ग्राफ कौन कौन से थे, लाउड आवाज का ग्राफ था, नॉर्मल का, फास्ट प्लस लाउड, और एक फास्ट का ग्राफ था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वेवलेंथ, और अब क्या पढ़ा है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, साउंड चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।